Hi students, today's topic my last lesson. So far we have read that Mr. Hamel is delivering his last lecture and the local people and the students were there to thank for Mr. Hamel for his 40 years services. And voice the scene is very impressive scene. इस सीन में आप देख सकते हैं कि मिस्टर हैमल जो है किस तरह से अपनी जो स्थानीय भाषा है या वहाँ की जो मदर टंग है फ्रेंच भाषा का जो इम्पोर्टेंस है वो बच्चों को कैसे सिखा रहे हैं वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड मैं सोच ही रहा था कि मिस्टर हैमल ने मुझे पुकारा इट वॉज माई टर्न टू डिसाइड बट वुड आई हैव नॉट गिवन टू बी able to say that dreadful rules for the participants all through very loud and clear and without one mistake. Without mistake, I have to recite the rules of the participles, but I got mixed up on the first word and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. परंतु जैसे ही मैंने बोलने की कोशिश की मैं फास्ट वर्ड्स में ही पजल हो गया एंड माई हार्ट स्टार्ट टू बीट नॉट डेयरिंग टू लुक अप अक्सर बच्चों के साथ ऐसा होता है जब उन्हें कोई चीज़ याद नहीं होती तो वो नीचे देखना शुरू कर देते हैं वैसा ही वहाँ क्लासरूम में हो रहा है आई हियर माई हैमल से टू मी तब मैंने सुना कि एम हैमल ने मुझे आवाज़ दी आई वुडंट स्कोल्ड यू लिटल फ्रेंच अरे फ्रेंच में आज आपको स्कोल्ड नहीं करूँगा आपको भला बुरा नहीं कहूँगा यू मस्ट फील बैड एनफ यू फर्स्ट टाइम फीलिंग बैड सी हाउ इट इज देख लो आप क्या हो रहा है एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स वाह हम प्रतिदिन अपने आप से कहते हैं आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम आई विल लर्न इट टुमारो एंड नाउ यू सी वी हैव कम आउट हर एक आदमी हर एक इंसान यही सोचता है कि मेरे पास बहुत सारा टाइम है तो इन लाइंस में आप देख सकते हैं कि टाइम का इंपॉर्टेंस कितना होता है दैट्स ग्रेट ट्रबल विद एल्से शी पुट्स ऑफ learning till tomorrow now those fellows out there will have the right to say to you how is it you pretend to be Frenchman pretend होता बहाना करना you call yourself that I am a Frenchman आप अपने आप को फ्रांसीसी कहते and you can neither speak nor write your own language ना तुम अपनी भाषा को बोल सकते हो ना लिख सकते हो हाउ कैन यू बी द फ्रेंचमैन बट यू आर नॉट द वर्स्ट poor little one French we have all a great deal to reproach ourselves with केवल तुम ही नहीं इसके लिए और भी बहुत सारे हैं योर पेरेंट्स वर नॉट एन एक्सेस एनफ टू हैव यू लर्न आपके माता पिता भी नहीं चाहते थे कि आप सीखे दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मील्स सो दैट यू हैव ए लिटल मोर मनी आपके पेरेंट्स भी चाहते थे कि आप किसी फर्म में काम करें आप किसी मील में काम करें और आपके पास इतने पैसे हो जाएं टू लिटल मोर मनी एंड आई और जहाँ तक मेरी बात है आई हैव बीन ब्लेम आल्सो मुझे भी दोष दिया जा सकता है हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स क्या मैं भी कभी कभी आपको अपनी क्यारियों में पानी देने के लिए नहीं भेजता था एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग
डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडेज? और क्या मछलियां पकड़ने के लिए मैं क्या आपको छुट्टी नहीं देता था? So in this paragraph, you have seen that he is not only blaming the students but also the parents and the teacher for himself. Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language. इसके बाद मिस्टर हैमल जो वो फ्रेंच लैंग्वेज की बात करता है, saying that it was the most beautiful. It is the most beautiful. और वो कहने लगा कि हमारी जो भाषा है वो संसार की सबसे सुंदर भाषा है. The clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. And he tells the students and the local people of that area that French is the most beautiful language. और होनी भी चाहिए, हमें भी अपनी हिंदी भाषा के ऊपर गर्व होना चाहिए क्योंकि वो हमारी हिंदी भाषा जो है वो मातृभाषा है. Because many people are enslaved as long as they hold fast to their language, it is as if they had to keep their prison. Then he opened a grammar and read us our lesson. उसके बाद उसने बताया कि लैंग्वेज का क्या इम्पोर्टेंस होता है और उसके बाद वो ग्रामर को की बुक खोलता है. आई वॉज अमेज्ड. अमेज होता है हैरान रह जाना. टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट. आज जो वो ग्रामर पढ़ा रहा था उसके एक एक समझ आ रही थी मुझे. ऑल ही सेड सीम्स टू इज इट सो इजी. मुझे बहुत ईजी लग रहा था. आई थिंक टू, मैं सोच रहा था दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली. और मैं सोचने लगा इतने ध्यान से तो मैं कभी सोचा भी नहीं था, कितने ध्यान से कभी सुना भी नहीं था. तो बच्चों, अगर आप चैप्टर को या किसी भी चीज़ को ध्यान से पढ़ते हैं तो वो उतना ही समझ आता है. तो यू मस्ट बी केयरफुल एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस. और